हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ स्टूडेंट क्लासेस पर। और मैं आज आपको वहीं से शुरू करने जा रहा हूं जहां मैंने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो अक्षरों को या दो लेटर्स को कैसे हमें ऐड करना था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कल लिखना था। तो अगर अभी भी किसी को डाउट हो तो मैं आपको इस वीडियो में और डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे कल हो। और आशा करता हूँ कि आप जो है व्यंजनों की जो मैंने आपको बताया था उसकी आपने प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अब कल लिखना है हमको, का और ये ला हो गया। मैंने आपको ये एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, लेकिन हम आगे और भी एग्जांपल देखेंगे कि अगर कहीं भी आपके मन में डाउट हो तो उसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि हमको लिखना है मर, जैसे हमको लिखना है घर, जैसे कि हमको लिखना है सड़क, जैसे हमको लिखना है, जैसे हमको गा के साथ हा ऐड करना है। कोई भी वर्ड ले सकते हैं हम। जैसे कि अब जैसे मर लिखना है तो हमको हमेशा लाइन पे लिखना है। सबसे पहली बात, शॉर्ट हैंड को लिखने के लिए हमें सिर्फ लाइन का प्रयोग करना है। जैसे कि ये लाइन हो गई हमारी, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई। तो जैसे मर लिखना है तो एक तरीका तो ये है, ये माँ बनाया और रा बनाया। हमारी कलम नहीं उठेगी कि अगर हम सोचे पहले माँ लिख दिया इसके बाद फिर रा लिख दिया, तो ये गलत है भाई, क्योंकि कलम नहीं उठनी चाहिए इसमें। माँ रो। और एक तरीका और है, क्योंकि एक आपका डाउनवर्ड आर होता है तो आप वहाँ लिख सकते हैं ये माँ हो गया और ये रा हो गया। जैसे आपका घर हो गया तो ये घर हो गया आपका, और घा जो है आपका डार्क रहेगा और रा हमने ऊपर कर दिया। आपका जैसे सड़क है तो सा बनाएंगे कैसे, ये हो गया सा, ये हो गया रा, ये हो गया का, और रा जो होता है आपका बीच से कटता है, ये हमने कट कर दिया इसको। जैसे गा के साथ हमको हा ऐड करना है तो गा हो गया और ये हा हो गया, गह हो गया। एक और हा होता है, जैसे कि गा के साथ हमने हा ऐड कर दिया। और अभी हम और भी एग्जांपल देखेंगे। और मैं आज आपको स्वर के पहले, क्योंकि नहीं, स्वर के पहले मैं आपको कुछ और चीज़ बताऊंगा कि आखिर इसमें पोजीशंस क्या होती है इनकी। जैसे कि आज हम देख लें, जैसे कि पहले अक्षर मैंने आपको बताया था का के बारे में। तो जो का होता है वो आपका ऐसे लाइन बनती है, तो जो का हो गया यही आपका आगे खा हो जाता है, यही आपका गा हो जाता है, यही घा हो जाता है। बस ये है कि आपका लाइट है और ये आपका दोनों डार्क होते हैं। अब इसमें हमको दो चीज़ें याद रखनी है कि जो ऊपर का, अब इसी में जैसे ऊपर हो गया तो ये आपका बिफोर हो जाएगा, यानी कि पहले का, और इसी का जो नीचे का होगा वो आपका आफ्टर हो जाएगा। ऊपर का जो हिस्सा होगा वो आपका बिफोर हो जाएगा और जो नीचे का है वो आपका आफ्टर हो जाएगा। इसका यूज हमें तब पड़ेगा जब हमें वॉवेल का यूज़ करना होगा। इसलिए हमें पहले से ये मान के चलना है, या हमें पता होना चाहिए कि ऊपर का जो होगा वो बिफोर होगा और ये आपका आफ्टर होगा, यानी बाद में होगा। इसी तरह जैसे हमारा हो गया पी हो गया, पी नहीं सॉरी, का की लाइन हो गई, इसके बाद हमारी आती है चा की लाइन, ये हो गई चा की लाइन। अब चा की लाइन में बिफोर किधर होगा, बिफोर जो होगा हमारा वो लेफ़्ट साइड होगा और हमारा आफ्टर जो होगा इधर होगा। पा हो गया, इसी तरह फा भी होता है, बा भी होता है, भा भी होता है, बस ये है आपका कट जाएगा बिफोर आफ्टर किसी, और ये भी आपका कट जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा बिफोर आफ्टर। इसमें भी बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। ये आपकी का की लाइन हो गई, ये आपकी चा की लाइन हो गई। इसके बाद आपकी लाइन एक का खा गा घा चा छा जा झा। अब आता है हमारे पास टा। तो जो टा होगा
उसके जो पहले का अक्षर पहले होगा वो बिफोर होगा और इधर आफ्टर होगा। टा हो गया, इसी में ठा मान लीजिए, डा मान लीजिए, ढा भी मान लीजिए। जैसे अब हमारे पास ता है, एक ता का सिंबल ये होता है और एक सिंबल ये होता है। इस सिंबल में अगर किधर बिफोर होगा और किधर आफ्टर होगा, तो बिफोर इधर होगा आपका, आफ्टर इधर होगा, बिफोर इधर होगा, आफ्टर इधर होगा। ये आपका ता हो गया। इसके बाद हमारे पास है पा है, पा फा वा भा। तो इधर आपका बिफोर हो जाएगा, इधर आपका आफ्टर हो जाएगा। अब जैसे हम आते हैं माँ पे, ये माँ हो गया और ये हमारा ना हो गया। तो जैसे कि हमने का में देखा कि ऊपर की साइड बिफोर होता है, तो वैसे यहाँ भी बिफोर होगा आपका। ये आपका बिफोर हो जाएगा और नीचे का पार्ट आपका आफ्टर हो जाएगा। और इस तरह इस ना में भी ऊपर का पार्ट बिफोर और नीचे का पार्ट आफ्टर, यानी बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में। और अब ये इतने अक्षर हो गए। इसके बाद हम देखेंगे जैसे कि अब हमारे पास रा है, रा, ये रा हो गया आपका। रा में जैसे ये ला हो गया, ला के बाद आपका ये वा हो गया, वा के एक लाइन खींचिए, वा के बाद जैसे आपका ये या हो गया, या के बाद आपका जैसे सा हो गया, एक ये सा हो गया, एक ये सा हो गया। एक जैसे हमारा हा हो गया, एक हा ये हो गया। आपको मैंने ज्ञा बताया था और मैंने आपको त्रा के बारे में बताया था। अब जैसे ये रा है, रा में आपका ये बिफोर होगा, ये आफ्टर होगा। ये आपका इधर बिफोर, ये आपका आफ्टर, ये भी बिफोर, ये भी आफ्टर। ऊपर की साइड बिफोर होता है और नीचे की साइड आपका आफ्टर होता है। इसी में जैसे बिफोर आपका ऊपर हो जाएगा, नीचे आपका आफ्टर हो गया। इधर आपका बिफोर, ये आफ्टर, ये बिफोर, ये आफ्टर। इसमें ये बिफोर, ये आफ्टर और इसमें ये बिफोर, ये आफ्टर। इसमें ऊपर का हिस्सा बिफोर, नीचे का हिस्सा आफ्टर। ये आपका बिफोर, ये आपका आफ्टर, ये बिफोर, ये आफ्टर। एक रा और होता है आपका, ये तो अब डाउनवर्ड आर होता है। तो इसमें कैसे होगा, तो इसमें नीचे की ओर आपका बिफोर होगा और ऊपर की ओर आपका आफ्टर होगा, बिफोर आफ्टर। तो मैंने आपको इसकी पोजीशन बता दी। अब इसका यूज़ कहाँ पर पड़ेगा, जब हमें वॉवेल्स का यूज़ करना बताऊंगा आपको मैं, तब इसका यूज़ पड़ेगा। अब मैं आपको इसमें एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ। जैसे कि जब भी हम किसी भी अक्षर की आउटलाइन बनाएंगे, जैसे हमने का बनाया, का को हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक ले गए सपोज करिए, तो हमने जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो उसका वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट को हम वन से हम इसको सिग्निफाई करेंगे और जो मिडिल का पार्ट है उसको 2 से और जो 3, यानी कि जितने भी मैंने आपको आकृतियाँ बताई हैं या मैंने आपको जितने भी ये व्यंजन पढ़ाए हैं उसमें 3 स्थितियाँ होती हैं, कोई भी हो। जैसे हमारे पास रा है, हमने रा को यहाँ से स्टार्टिंग किया है, इसलिए यहाँ पर इसका पहला स्थान ये हुआ 1, ये 2 और ये आपका 3। मैंने आपको जैसे बताया चा के बारे में, चा हमने स्टार्टिंग किया यहाँ से, ये आ गया, तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया वो आपका 1 हो जाता है, मिडिल वाला 2 और ये 3। इसका यूज भी हमको स्वर में पड़ेगा, यानी वॉवेल में इसको यूज देखने को मिलेगा। जैसे हमारे पास माँ है, माँ हमने यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक ले गए इसको, तो अब हमने शुरू कहाँ से किया, यहाँ से शुरू किया था, इसलिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। या 1, ये 1, ये 2 और ये आपका 3 हो गया। जैसे कि हमने और ले लें, जैसे कि हमने या ले लिया, ये या ले लिया, जब हमने या यहाँ से लिया तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया।
इसके बाद जैसे कि हम ले लेते हैं पा को ले लेते हैं, तो हमने पा स्टार्टिंग यहाँ से की है, तो इसलिए ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। यानी 2 मतलब ये बीच का हिस्सा, 1 मतलब ऊपर और 3 मतलब यहाँ। जैसे कि अगर जैसे हमने ता ले लिया, ये ता हो गया, इसी में था ले लीजिए, दा ले लीजिए, धा ले लीजिए। तो अब इसकी पोजीशन क्या होगी, जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया ये 1 होता है, मिडिल वाला 2 होता है और लास्ट वाला 3 होता है। ऊपर वाला 1, इधर 2, 3। इसका यूज़ हमें वावेल में करने को मिलेगा। ये ता हो गया। इसके बाद जैसे मैंने आपको ज्ञा बताया था, ये ज्ञा हो गया आपका। अब हमने इसकी स्टार्टिंग यहाँ से की है, इसका मतलब है ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वो हमेशा 1 होता है। जैसे आपका ले लीजिए, आप त्रा ले लीजिए, त्रा भी मैंने आपको बताया था। अब त्रा में आपका हमने स्टार्ट यहाँ से किया है, तो ये 1 हो गया, मिडिल 2 हो जाता है, 3 लास्ट हो जाता है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। इसके बाद जैसे कि हमने ले लिया हा ले लीजिए, ड़ा ले लीजिए, ये आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने इसकी स्टार्टिंग देखिए रा 2 प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। एक रा ये होता है, एक रा डाउनवर्ड आर होता है। तो इसमें ये 1 से होगा, ये 2 से होगा, ये 3 से होगा। लेकिन जब हम इसको बनाएंगे तो इसकी स्टार्टिंग यहाँ से होगी, क्योंकि हमने इसको यहाँ से बनाया है। तो 1 2 3 ऐसे ये हा है आपका, तो इसकी जो स्टार्टिंग होगी ये आपकी यहाँ से होगी। यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, तो ये 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब यही हा भी होता है, ये भी हा है, लेकिन हमने इसको नीचे से बनाया है, इसलिए इसकी स्टार्टिंग 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया। और हमें बिफोर और आफ्टर को ध्यान रखना है। इसी तरह से सारे अक्षरों में जहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं वो उसका 1 होता है, और उसके मिडिल का 2 होता है और लास्ट का 3 होता है, जहाँ पर हम रुकते हैं। तो अब मैं आपकी क्लास को यहीं पर विराम चाहूँगा, और मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में स्वर के बारे में बताऊँगा, और आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। 2 अक्षरों को आप लिख सकते हैं। जैसे कि हमको लिखना है, अगर मैं लिख के बता दूं थोड़ा सा और आपको 2-4 वर्ड, जैसे कि हमको लिखना है करवट, जैसे हमको लिखना है सहन, जैसे हमको लिखना है पटल। चाहे 3 अक्षर आ जाएं, चाहे 3 इधर आ जाएं, चाहे 4 आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पा च रा न म 5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब जोड़ सकते हैं इसको। ये लाइन हो गई हमारी। बस कलम नहीं हमारी उठेगी। ये हो गया का रा वा टो। सहन लिखना है तो इसको एक बार में लिखना सीधे। ये हो गया सा, ये हो गया हा और ये हो गया ना, सहन हो गया। आपको पटल लिखना है पा टा लो, पटल, पटल। और अगेन एंड अगेन इसको प्रैक्टिस करना है। जैसे हमको 5 जोड़ने हैं, मतलब 5 हमारे पास अक्षर हैं, इनको हमको जोड़ना है। तो पहले हमने पा बना दिया, फिर चा बना दिया, फिर रा बना दिया, फिर ना मा बना दिया। ये आपका पा हो गया, ये चा हो गया, ये रा हो गया, ये ना हो गया, मा हो गया। और जो मैंने आपको पोजीशन बताई थी उसका यूज़ देखिए कैसे पड़ेगा, वो भी बता देता हूँ। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में उसको समझेंगे अच्छे से। जैसे कि हमें लिखना है, सपोज करिए जैसे हमें आप लिखना है, जैसे हमको लिखना है पा लिखना है, इसी 2 को समझ लीजिए। अब हम देखेंगे जैसे कि पा का जो सिंबल होता है ये हो गया, और ये भी पा में ये होता है पा। अब बात ये है कि पा के पहले वावेल आया हुआ है, तो पा का बिफोर आया हुआ है। पा के पहले तो बिफोर किधर होता है, इधर होता है, इसलिए हम यहाँ सिंबल लगा दिए। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मिडिल में लगेगा, कि नीचे लगेगा या फर्स्ट प्लेस में लगेगा। अब जैसे यहाँ पर है पा,
पा में आ का सिंबल लगा हुआ है, यानी बाद में आया है, तो आफ्टर मतलब इधर हो जाता है। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे स्टार्टिंग से कि आखिर वावेल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे किसकी क्या पोजीशन है। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।